पिछले रविवार को वैदिक भक्ति और गौरी भक्ति के बारे में आपने बताया। गौरी भक्ति के बारे में विस्तार से बताया, भावना का विकास हम कैसे करें। साथ ही आपने ये भी कहा कि पुण्य संचित होगा तप में प्रवेश होगा, तप संचित होगा तो योग में प्रवेश होगा, योग संचित होगा तो ज्ञान में प्रवेश होगा। इन सब चीज़ों का आधार भक्ति है। जबकि पतंजलि ने क्रिया योग में कहा, जो आपने ही कभी बताया था, कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यानी तप होगा फिर ज्ञान होगा फिर भक्ति ईश्वर प्रणिधान यानी समर्पण होगा। तो भक्ति सबसे अंत में है। आप कह रहे हैं कि सभी का आधार भक्ति है, कृपया इसको स्पष्ट करें। भावना हमारे विचार के, हमारे कर्म की दिशा को तय करती है। जैसे आप बैठे हैं, अब आपको किसी की याद आई तो भावना है तब ना किसी की याद आई। जहाँ प्रेम का भाव है, आसक्ति है, ईर्ष्या है, दुश्मनी है, उसी की याद आती है। तो भाव से स्मरण होता है, भाव से ही सब होता है, स्मरण होता है, सुमिरन सब हो जाता है। जिसका भाव है वही बार बार याद करेगा। तो भाव के कारण याद है, फिर उस पर विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, और जब भाव ज़्यादा प्रगाढ़ होगा तो अपने आप को समर्पित विसर्जित विलय करेंगे, तो कर्म एक जगह केंद्रित हो जाए। गौरी भक्ति में कर्म ही पूजा बन जाती है। लगता है हम ऑफिस जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, पर आप सब भगवान के लिए कर रहे हैं। ये है गौरी भक्ति, जिसे पराभक्ति भी कहते हैं। जैसे पत्नी दिन भर काम कर रही है ससुराल में, किसके लिए कर रही है? पति के लिए। पति के कारण ही ना सास है, ससुर है, देवर है, ननद है, पति के कारण है। तुलसीदास जी कहते हैं नाते एक राम के, मतलब राम से नाता है तो राम के जितने रिश्तेदार हैं वो सारे मेरे रिश्तेदार हो जाते हैं। सब राम के कारण है। राम ने जीवन दिया है तो राम के जितने रिश्ते नाते हैं मेरे रिश्ते नाते हैं। पति के कारण पत्नी ससुराल में है, दिन भर पति के पैर नहीं दबाती है। हाँ, पति का काम करना, खाना बनाना, सिर्फ पति के लिए जो जीता है वो है वैदिक भक्ति। लेकिन पति बाहर है, पति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में पति है और तब से पति के सगे संबंधियों को की सेवा कर रहे हैं, उनके बच्चों की सेवा कर रहे हैं। ये है गौरी भक्ति। वैदिक भक्ति का दायरा पति तक सीमित है, कर्म का दायरा पति तक सीमित है, लेकिन सबके लिए कर्म करके भी पति के लिए कर्म करते हैं। पति भले अनुपस्थित है लेकिन सब कुछ पति के लिए कर रहे हैं। ये है गौरी भक्ति। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि पूजा पाठ जप आरती जो भी विधि विधान है वो है वैदिक भक्ति यानी अपरा भक्ति, और जिसमें पूजा पाठ आरती नहीं है, सिर्फ भावना है, ये है पराभक्ति यानी गौरी भक्ति। लेकिन दिन भर तो आप भगवान का ध्यान करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जब करते हैं क्या? नहीं करते हैं। पर जब हर कार्य में पानी पीने से लेकर सोने जागने तक जिसके जीवन में भगवान समा जाता है, भगवान को हाजिर नाजिर जानकर करता है, स्मरण रखता है, सुमिरन करता है, तो गौरी भक्ति है। फिर पूजा आरती छूट जाए भी तो कोई परेशानी नहीं है। गौरी भक्ति में कर्म नहीं, भाव प्रधान है। कर्म भी चल रहा है, अहर्निश भाव भी चल रहा है। पति नहीं है लेकिन पति को हाजिर नाजिर जानकर अपने ससुराल को संभालती है ना, तो वो गौरी भक्ति है। तो भगवान के लिए प्रेम उमरेगा तब ना तपस्या करोगे। आपने जो दूसरा प्रश्न किया है, तब ज्ञान करोगे। पहले कैसे हो जाएगा? कुछ अंकुरन कैसे होगा तप करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, योग के लिए? कुछ ना कुछ बीज होगा भक्ति का। तो पहला कदम पुण्य है आपके पास, तो तप के लिए प्रेरित हुए। भक्ति का पुण्य है तो तप के लिए प्रेरित किया। पहला कदम तप, दूसरा कदम योग, तीसरा कदम ज्ञान। कब होगा? प्रेम कब होगा? भक्ति कब होगी? जब भगवान मन में आएगा तब होगा। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी भक्ति को ऐसे समझे, पहला कदम हो गया प्रेम, यानी भगवान से प्रेम हुआ, आपको आधार हो गया। लेकिन संसार में क्या होता है? मन भक्ति से संसार क्या करता है? भक्ति से विरत करता है, हटाता रहता है। तो मन को निर्मल बनाने के लिए तप करिए, भगवान से मन को बिल्कुल जोड़े रखने के लिए योग करिए, भगवान सब कुछ है ये समझने के लिए ज्ञान प्राप्त कीजिए। फिर जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ भक्ति बच जाएगी। मतलब संसार छूट जाता है, संसार को मन से छुड़ाने के लिए है तब, नहीं तो मन बार बार संसार
क्या करेगा? मन को आच्छादित कर देगा। भक्ति सब कुछ है, शुरू भी है और अंत भी है। भक्ति साधना भी है और भक्ति परिणाम भी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं साधना का परिणाम भी है। जो भक्ति साधना है वो तप का, योग का, ज्ञान का आधार बनती है, और जो भक्ति परिणाम दे तप का, योग का, ज्ञान का, वो परिणाम भी भक्ति ही बनती है, प्रेम ही बनती है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान और भक्ति में भी कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो भक्ति आदि भी है और भक्ति अंत भी है और अनंत भी है। अनंत कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है।